कल हमारे मंत्री द्वारा जो चिपलून में शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े संख्या में लोग उपस्थित रहे और अकाल की परिस्थिति के बावजूद इस तरह की शादियां करना ये उचित नहीं, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। और इस शादी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नाराज़गी व्यक्त की है, पवार साहब ने नाराज़गी व्यक्त की है। और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे वो अकाल हो या ना हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं को इस तरह से भव्य कार्यक्रमों द्वारा अपने घर में शादी का आयोजन करना ये उचित नहीं, हमारी स्पष्ट भूमिका है। और हम अपेक्षा करते हैं कि कार्यकर्ता आगे इन चीज़ों का, इन मूल्यों को लेकर अपने कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक हो, साहू महाराज का स्मारक हो, ये एक प्रेरणा स्थान है महाराष्ट्र की जनता के लिए। उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं को उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि साहू फूले अम्बेडकर के विचारों के कार्यकर्ता इस महाराष्ट्र में निर्माण ना हो, इसलिए वो लोग इस तरह के स्मारकों का विरोध करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उन लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा बनाने की घोषणा की है, क्या लोगों ने जाकर देखा है? ये बात सही है कि हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमने देखी नहीं है। हमारी सुबह लंदन में, शाम पेरिस में और दोपहर अमेरिका में हमारी नहीं होती। हमारे गांव और देहात में या मुंबई या महाराष्ट्र में ही हमारी सुबह, शाम और दोपहर होती है। जो लोग हमें कहते हैं कि आपने देखा है, वो हम जानते हैं कि आपके 6 महीने विदेश में होते हैं। गर्मी पड़ने लगी तो आपको महाराष्ट्र की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आपको ठंडे शहरों में विदेश जाना पड़ता है, इसलिए आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन हमने अगर नहीं भी देखा होगा तो दुनिया गूगल अर्थ में मुट्ठी में है, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन है। और शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो अरबी समुद्र में लगेगी, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो ऊंची होगी। वो कार्यक्रम जाहिर किया गया है और उससे ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र में अरबी समुद्र में शिवाजी महाराज की लगेगी। कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे के स्मारक को विरोध करना था, छुपे रूप से कर रहे थे। उनको शायद बोलना ये था कि बाला साहब के स्मारक का मुद्दा बार बार सामने आता है, तो वो न बोल पाए और उन्होंने इन महापुरुषों के स्मारकों को विरोध की भूमिका की है। हमें लगता है कहीं ना कहीं बाला साहब के स्मारक के विरोध की भूमिका उनकी थी और वो ना बोलते हुए उन्होंने इन स्मारकों को विरोध करने का काम किया है। ऐसा है कि नौजवानों को गुमराह करने वाली पार्टी है ये। लोगों को हाथ काट लो, इस तरह का तालिबान फरमान देते हैं। और गृह मंत्री के विभाग के बुजुर्गों ने वहाँ के नौजवानों को उस पार्टी में ना जाने का सलाह दिया और वहाँ उनकी पार्टी की शाखाएं नहीं खुल पाई। तो वो कहते हैं कि गृह मंत्री हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं। गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को धमकाते नहीं, लेकिन जो कोई लोगों को धमकाता है उस पर कार्रवाई करते हैं। और इस तरह के अगर धमकाने की बात की गई या धमकाया गया तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। शिक्षा को लेकर गृह विभाग की एक समिति है जो लोगों पे कितना थ्रेट परसेप्शन है, कितना उनको धोखा है, उसका रिव्यू करके, असेस करके उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और निश्चित रूप से जो कमेटी का निर्णय होता है उसके अनुसार उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है। नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है, उसके तहत वो सुरक्षा प्रदान की जाती है।